बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रहमान और आज की वीडियो में दोस्तों मैं वजाहत करूंगा इस ख़बर की जो कि 20 अप्रैल के बाद अफवाहें उड़ रही थी कि 20 अप्रैल के बाद सऊदी हुकूमत सबको छुट्टी भेजेगी। इस पर मैंने भी वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने इस वीडियो में क्या कहा था कुछ लोगों को समझ नहीं आई और कुछ लोग जो हैं इसमें बैड कमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों को थंबनेल की भी समझ नहीं आती। ये थंबनेल में मैंने लिखा हुआ है 20 अप्रैल के बाद 6 माह की छुट्टी और आगे सवालिया निशान है। इसका मतलब है कि इस सवाल का जवाब दिया गया है। उसके बाद ये जो दूसरा नीचे वाला था सऊदी जवाजात ने ऐलान कर दिया, इसके आगे भी सवालिया निशान था। तो पहले मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मैंने क्या कहा था। इस वीडियो में मैंने बताया था कि जो पिछले दिनों एक ख़बर फेसबुक पर जो है वो अपलोड की गई कि वजारत दाखिला ने ऐलान कर दिया है कि 20 अप्रैल के बाद सबको 6 माह की छुट्टी भेज देंगे, मुद्दत 6 शहर। तो मैंने जो उन्होंने सोर्स लिंक दिया वो था जिसमें ख़बर पूरी थी, तो मैंने उस ख़बर को खोला और उसमें मैंने आपको बताया कि ये जो 6 शहर मुद्दत इजाज़ा है, इसमें ऐसे अल्फाज नहीं है, ये और ख़बर है और ये और ख़बर है। कुछ लोग क्या करते हैं, बस थंबनेल पढ़ते हैं, थोड़ी सी वीडियो देखते हैं, पूरी वीडियो नहीं देखते और बस कमेंट में गालियां लिखते हैं और चले जाते हैं। उनको बात की समझ में नहीं लगती कि इस वीडियो में बेसिकली बताया क्या गया था। उसमें मैंने कहा था कि अगर 20 अप्रैल के बाद फ़्लाइट्स ओपन होती हैं, फ़्लाइट्स चलती हैं, तो जो आज़ाद आदमी हैं वो ख़ुद ही जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो ख़ुद जाएंगे। अभी भी लोग समझ लें कि मिन्नतें कर रहे हैं। आप कभी जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसके सोशल जो ट्विटर पर का अकाउंट है, आप वहाँ पे जाएं तो लोग रिप्लाई में मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें सऊदी अरब से लेके जाएं। लोगों के रिप्लाई ज़्यादा होने की वजह से उन लोगों ने अभी मई में 1 मई को 2 फ़्लाइट्स जो है वो सऊदी अरब से जाएंगी स्पेशल पाकिस्तान में। पहले कोई भी पिछले 2 हफ्तों में पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब से कोई फ़्लाइट नहीं थी। तो लोग ख़ुद, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ख़ुद जाना चाहते हैं। मैंने उस वीडियो में भी यही कहा था कि जो आज़ाद आदमी हैं, फ़ारग बैठे हुए हैं घरों में, 2-3 महीने उनको हो गए हैं, तकरीबन 2 महीने हो गए हैं घरों में बैठे हुए, वो लोग क्यों नहीं चाहेंगे वो घर जाएं। अभी अगर अल्लाह करे ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए, अगर ये आज भी ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद भी आपको पता है कि जो मुल्क को स्टेबल होने में 2 से 3 महीने आराम से लग जाएंगे। तो लोग यही सोच रहे हैं कि छुट्टी चले जाएं, हालात ठीक हो जाएंगे तो वही लोग वापस आ जाएंगे। अब आ गई बात कंपनीज़ की। तो आपको पता है कुछ कंपनीज़ तो अभी बंद पड़ी हैं, कोई काम नहीं है, जिनका ख़ासकर जो बड़े बड़े शहरों में लगी हुई थी, मक्का, मदीना, जद्दा, रियाज़ वगैरह, तो वहाँ पे तो तकरीबन जो है वो काम बंद हैं। और जो कंपनीज़ आउटसाइड में लगी हुई थी वहाँ आहिस्ता आहिस्ता जो काम है वो चल रहा है। मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि जिस कंपनी में जब तक जितनी उसमें पावर होगी, जितना उसके पास पैसा होगा, वो अपने वर्कर्स को बिठा के खिला सकेगी तो खिलाएगी, अदरवाइज़ वो कुछ आदमियों को छुट्टी भेज देगी। और मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि सऊदी हुकूमत ने ऐसा कोई भी अभी तक ऐलान नहीं किया और अभी तक भी सऊदी हुकूमत ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया कि हम सबको छुट्टी भेजेंगे या फिर कंपनीज़ को कहा है कि आप छुट्टी भेजें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरी उन भाइयों से गुजारिश है कि जो वीडियो को पूरा नहीं देखते, बस थोड़ी सी वीडियो देखते हैं, थंबनेल पढ़ते हैं और बस कमेंट में गालियां देना शुरू हो जाते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें। वीडियो को पूरा देखा करें। उसके बाद अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती तो वो भी आपको पहले 1-2 बार बताना चाहिए कि आपने ये गलत कहा है, तो आदमी मान जाता है, मानने वाला मान जाता है। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही था। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।